बहुत ही सुंदर भगवान की स्तुति आरती। और श्रावण मास पवित्र मास है, विशेष कल्याणकारी है और मंगलकारी है। आज क्या कामत चढ़ रही है कहीं? आज का कहीं पर्व है क्या? ऐसा कहीं जल कहीं चढ़ रहा है शायद, ऐसा मतलब नहीं, आज तो नहीं है, कल का है। चलिए ठीक है। जिस कल में आया था वो चर्चा हो रही थी कि शायद आज भाद्रा आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, कुछ ऐसा। चलिए, हकीकत में तो कल का ही है, माने जल अभिषेक 23 तारीख बुधवार का। परसों जो है हरियाली अमावस्या है। और परमात्मा की साक्षात दया, कृपा और करुणा हम आप पर, हमारे पूरे संसार पर, हर जीव पर बरस रही है। वर्षन तो उसको कोई लेने वाला चाहिए। पात्र, जो पात्र बन जाते हैं वो परमात्मा की दया को प्राप्त कर जाते हैं। पात्रता होना चाहिए। अगर जल भरा है, पात्र फूटा है, जल डालोगे निकल जाएगा। हम संसारी जीव की भी ठीक वही स्थिति है। हमारे अंदर संसार के इतने छिद्र हैं कि शुद्ध बात, पवित्र बात, धर्म की बात, सत्य मार्ग की बात
और शुद्ध जल और शुद्ध अन्न हमारे अंदर रुकता नहीं है, क्योंकि संसारी क्षेत्र जो ठहरे इनके माध्यम से सब गड़बड़ हो जाता है। इसलिए पात्र बनो, पहले कथा के पात्र बनिए और माता पिता के पात्र बनिए, भगवान के पात्र बने, राष्ट्र के पात्र बने, सदगुरु के पात्र बने, संत के पात्र बने, देव के पात्र बने, श्रेष्ठी के पात्र बने। लेकिन पात्र बनना पड़ेगा। बगैर पात्रता के और पवित्रता के हमारा आपका कल्याण नहीं हो सकता। चाहे जितनी हम कथा कहें, हमें कथा कहते कहते 25 वर्ष हो गए इस धाम में। कितना टाइम? 25 साल इस पीठ पर बैठे हुए हो गए, समझा रहे हैं, और जब तक सांस है जब तक समझाते भी रहेंगे, जब तक कसौटी में नहीं कसोगे। हमारे आचरण जब तक कसौटी में नहीं कसेंगे, हम निजी स्वार्थ लाभ देखेंगे, हमारा कल्याण कभी नहीं हो सकता। जीवन संघर्ष है, और जो संघर्ष करेगा वो विकास भी करेगा, उन्नति भी करेगा। बगैर संघर्ष के जीवन में सुधारपन और विकासपन आता ही नहीं। आप चाहेंगे हमको कुछ करना ही पड़े और हमारी जय जयकार होती रहे, असंभव। जब करोगे तब पाओ, और इतिहास साक्षी है इस बात का। पात्र बनना आवश्यक है। पात्रता नहीं है कुछ भी नहीं। आप कहीं भी जाइए, शासन के पास जाइए, कलेक्टर, मजिस्ट्रेट, समाज, राजनेता, देवता, संत महात्मा, माता पिता, आपके हमारे अंदर पहले पात्रता होना चाहिए। जिज्ञासा, याचना, जिज्ञासा और पात्रता। अब जब तक ये नहीं है, कुछ प्राप्त नहीं कर पाओ। मन में हमारे में वैभव है, तामसी बने, अभिमान पाल के बैठे हैं। आप कहीं भी रोइए, रोने वाले आपका कोई नहीं सुनेगा कि जी वही है, स्वार्थी आदमी है, रोने आ गया। आपके अंदर सदैव दया भाव होना चाहिए, करुणा का भाव होना चाहिए, आपका मिजाज एक सा होना चाहिए, आपकी सोच समान होना चाहिए, आपका संकल्प दृढ़ होना चाहिए, अंगद की तरह, भगवान रघुनाथ की तरह, लक्ष्मण की तरह, विभीषण, अंगद, जामवान, मैं किन के नाम सुना हूं। जब तक हमारे अंदर संकल्प नहीं है तब तक कुछ भी नहीं है। स्वार्थ नाम करे सब प्रीति और सुर निर्गुण जन की। स्वार्थ से प्रीति कभी लाभ नहीं कर सकती है। मैं आपसे सत्य कह रहा हूं, स्वार्थ की प्रीति हमेशा नुकसान करती है। समय में परखने की क्षमता सबके अंदर। आप विवेकशील हैं, सब बुद्धिमान हैं, अन्न ग्रहण करते हैं, मानव जीवन मिला है, बुरे भले को पहचानने की क्षमता आप सबके अंदर है, लेकिन उसका उपयोग, यूटिलाइज सही जगह पर सही समय पे और सत्य के साथ। अगर सत्य नहीं है आपके पास, आपका कोई साथ नहीं दे सकता। बात में वजन हो, नहीं जी बोल दिया है, मौका पड़ा तो अड़ जाएगा। आपके अंदर अगर वो क्षमता नहीं है, हमारे अंदर, सबके अंदर, इससे बचा कोई नहीं है। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। पहले पात्र बनना सीखो। बालाजी धाम में हम कथा सुनने आए हैं, हमारे अंदर पात्रता होना चाहिए, नॉट इफ एंड बट।
किंतु परंतु के लिए सत्संग में, हरि कथा में, देव स्थान में और महापुरुषों के समक्ष और गुरु के समक्ष और देवताओं के सामने इसके लिए कोई जगह है नहीं, कोई जगह नहीं। इसलिए समय का उपयोग सही करना चाहिए। जीवन हमारा छोटा सा है। जीवन कैसा है बल्लू? आप तो आगे बाल बना बनू के क्या बात है, डुबकी लगा जाते हो टाइम तक। भाई सेवादार बनना है तो फिर बिल्कुल भरपूर बनो और किसके बनो। सेवा वही है जो नित्य है, सेवा वही है जो नित्य है। मैं जानता हूं सब आदमी अपने अपने धंधे पानी में, लेकिन धंधा भी करिए, लेकिन सेवा और सद्भाव और सच्चा मार्ग ये भी पहले। आप किसान खेती करें, लेकिन 4 बजे से उठ के पहले अपनी साधना करें, पूजा पाठ करें, ठाकुर जी को दिया बत्ती, धूप बत्ती, चंदन बत्ती, भोग, तुलसी, आरती, आराधना, प्रार्थना। केवल ये नहीं कि उठाया हल पकड़ और खेत में पहुंच गए और नाया धोए नहीं। रात्रि में जिस दुष्कर्म करके सोए थे, उसी दुष्कर्म से उठ के हम खेत में, खलिहान में और रसोई में सफेद हो गए। ये क्या है भाई गऊ के, मैंने ये सोचा कि गऊ के उसमें जाता है ना, जब गऊ बनती है उसमें भी पवित्र होकर जाना चाहिए, क्योंकि गऊ के स्थान में, गऊ के पास में हजारों कोटि देवता वास करते हैं। जिस गोबर को आप उठाते हैं वो गोबर भी पवित्र होता है। बोल नहा लेंगे अब। अरे भाई नहाओ, प्रातः काल 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में नहाओ, टाइम से सो जाओ तो 4 बजे आप उठ जाएंगे। लेकिन रात में 1:30-2 बजे तक टीवी देखोगे, बच्चों के साथ में गड़बड़ियां डालोगे तो भाई नींद तो देर में उठेगी। कहो भाई, हमारा गिरधारी कहता 5 बजे नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं? बोलना मैं जानता हूं क्यों नहीं आएगा। आज हमारे पुजारियों को देखिए, हमारे बालाजी की पुजारी को देखिए, आज 30 साल हो गई, 30 साल से हमारे बालाजी का पुजारी ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहा है। और 3-4 साल की इनकी भी कहता हूं भाई, जहां जुड़ी है। अब पहले किसानी में या कहां रहते थे, लेकिन आप भी उसी गति में चल रहे हैं। हमको भी 30 साल हो गई, मंगलवार घर का नहीं देखा है। आपको भगवान के प्रति उदार होना पड़ेगा। चले चलते हैं, उठ लेंगे, भगवान हमारा क्या बिगाड़ लेगा है? अरे जिस भगवान के बल से तुम चल के आए हो, जिस भगवान के बल से आपकी आंखें चल रही हैं, जिस भगवान के बल से हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, जिस भगवान के बल से हम इस संसार में विचरण कर रहे हैं, आज उसी भगवान को तुम कहते हो क्या कर लेगा भगवान हमारा? कितने अज्ञानी हो। कथा में भूल पा रहा हूं शब्द कहो जीवन है जवई और जन्म कोट अल्फास हो तो ए जीव सच्चा मेरा साथी बन जा। मैं संसार में तेरी एक देवता की तरह पूजा करा। मैंने ध्रुव की पूजा कराई, प्रहलाद की कराई, मीरा की कराई, सूरदास, कबीरदास, रैदास, कितने दास हुए। और हनुमान को तो मैंने अजर अमर कर दिया। मेरे बनोगे तब। आहा,
भी ये मौका मिला होता, मिलेगा, लेकिन कर्म करोगे तब, धर्म पे डटे रहोगे तब, धर्म की किल्लियां उड़ाओगे, संत की मजाक उड़ाओगे, संत का उपहास उड़ाओगे, संत की सच्ची बात पर आप अपनी लेख में मेघ ठोकोगे, आप तर्क करोगे, कुतर्क करोगे, कुछ नहीं हासिल होने वाला है। जी बालाजी की पीठ है, बालाजी की गद्दी है, ये तुम्हारी निजी गद्दी किसी मनुष्य की गद्दी नहीं है। अगर बालाजी की गद्दी पर भी तुमने विश्वास नहीं किया, वाणी पर विश्वास नहीं किया, तो धिक्कार है पर तुम्हारा कथा सुनना और समझना पाना। क्या आपने देखा नहीं चमत्कार का आज तक? अब तुम्हारे मन में जो इधर उधर का तर्क कुतर्क क्यों आ जाता है कभी कभी? इससे बचना चाहिए। इससे आपका ग्राफ, आपका कद, हमारा कद, सबका कद कम होता है। किंतु परंतु करने से कद कम होता है। हमारे मन में जो भी बात आ रही है वो समाज के सामने, पंचों के सामने और खुले मंच में कह दो कि भाई हमारी बात में जीव और समझ में बात आती है। पीछे कहना और बात का पतंगा बनाना और बात को हवा देना, ये तो महापाप है। तो मैं झूठ कहां तक बोलूं? मैं तो झूठ पे झूठ बोले जा रहा हूं। तुम तो सत्य वालों को बुला लो मेरे सामने, मैं सत्य वालों से बात, एक में ही तो झूठा हूं यहां अकेला। कभी नहीं माता पिता की बात को उड़ा देना, संत की बात को उड़ा देना, जबरदस्ती हवा देना, आप पर ऐसी चोट पड़ेगी कि आपको पता नहीं पड़ेगा हमारे साथ क्या हुआ। मैंने कहा ना, भगवान की लाठी आवाज नहीं करती है, भगवान की लाठी जब अंदर से पड़ती है तब अच्छे अच्छे चित्त हो जाते हैं, कराहते हैं, रोते हैं, समझ रहे। इसलिए भगवान से, संत से और महात्मा और ब्राह्मण से और इस सनातन के समाज से और इस राज्य से आप अपना विरोध मत कभी करना, नहीं तो ये पूरा राष्ट्र तुम्हारे विरोध में खड़ा हो जाएगा, तुम्हारे पांव उखड़ जाएंगे, तुम्हारा पता नहीं चलेगा। रावण ने भी बहुत सनातन का विरोध किया था, लेकिन रावण का पता नहीं। रावण के पास समाज पुत्र और समाज बेटे कमी नहीं थी, अहंकार था रावण के अंदर, और भगवान किसी के अहंकार को स्वीकार नहीं करते। पुजारी जी, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि पहले पात्र बनोगे तब बात बनेगी। संयम रखो। अगर कुछ लेने आए हो तो लेने के लिए आप पर वो याचना, वो पात्रता, वो विनय भाव, वो समर्पित भाव होगा तो आप झोली भर के लेके चले जाओ। और लेना नहीं जानते हो, अकड़ के आए हो, ऐठा भैया बन के निकल जाओगे, कोई नहीं तुम्हें पूछने। हमारी आपकी पहचान बालाजी सरकार के माध्यम से हमको भी यहां तक लाए, बालाजी सरकार लेके आए। और अगर वो लेके नहीं आते तो हमारी क्या हैसियत है, आज भी क्या हैसियत है, हमारी क्या औकात हो सकती है उनके सामने। लेकिन देखो तो सही, एक संसारी जीव पर भगवान जब दया करते हैं तो कितनी बड़ी दया कर देते हैं कि माने आम जन से जोड़ देते हैं। हम भी जितने भी सेवादार बैठे हैं सबकी पहचान बढ़ा दी करेंगे।
आप इस चीज को क्यों नहीं पकड़ते? कभी गहराई से सोचा है? आपके सबके बिगड़े काम बन गए और काम उनके नहीं बने जो इस स्थान से घृणा करते, नफरत करते। गंदा जो यहां पर रह के सामने तो मीठा मीठा और पीछे थू थू। मैं उन पर प्रहार नहीं कर रहा हूं, काम नहीं बढ़ सकते। आप सच्चाई पर रहिए, किसी पे रोने की जाने की जरूरत नहीं है। आपके काम भगवान स्वयं आपके घर बना के भेज देंगे। हे संतो, हे महात्माओं, प्रभु ने कहा, महाप्रभु ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। कथा नहीं चल रही थी। ब्रह्मा जी बदबू आ रही, ऐसा मत किया करो भाई। मंगलवार को ध्यान रखो, रसोईया यहाँ के साधक उसको नहीं है तो खाली दिन में खाली कर लिया करो उसको। हाँ, हाथ मुंह धोते खुला नहीं करना चाहिए, बाहर कर जाया करो। रसोई का काम केवल रसोई तक रहने दिया करो, वहां खुला नहीं, बाहर कर गए। पानी पिया, हाथ मुंह धोना है, अपना तमाम चीज है। वहां पर क्या हम खुला भी करते हैं, ये भी करते हैं, तो वैसे ही वहां तो रसोई का पानी बहुत रहता है जी। तो हम क्या करेंगे? उसको डालना पड़ेगा, नहीं बैठी पानी उससे बोल दो पानी ने डाले, उसको कोई डाल दे, कुछ तिरपाल वगैरह डाल दे, उसके बाद मोरी डाल दो। जहां तक बैठ नहीं पा रहे, बदबू आ रही। महाप्रभु ने कहा मैं भगवान की शरण में हूं। अब इसके लिए भी मुझे ध्यान देना पड़ता है। रसोईया है, आपको मालूम है कि टंकी फुल हो जाती है। हमको भी सावधानी बरतना चाहिए कि उसके अंदर हम जाके हाथ मुंह धोते वही कुल्ला करने लगते हैं। वहां नहीं, वहां तो बैठो, पानी पियो, खुला दांतों बाहर है। वो तो केवल रसोई के लिए है कि भाई रसोई का कुछ पैसा है, वो पानी उसमें, ठीक है। महाराज ब्रह्मा जी ने कह दिया, भगवान बोले महाप्रभु मैं आपकी शरण में हूं। जब ब्रह्मा जी तक देवता कह रहे हैं हम आपकी शरण में हैं, तो ब्रह्मा जी ने तो हमको बनाया है ना। इस संसार की रचना तो आदेश से भगवान के से ब्रह्मा जी ने की है। वो ब्रह्मा कह रहे हैं भगवान से, बोले भगवान मैं आपकी शरण में आया हूं। ऐसा जिससे सतत स्मरण रहे नहीं, वो सिद्ध पुरुष है। सुखदेव ने यह वर्णन कर दिया, राजन कुरम या मत्स्य के गुण दोष परमात्मा में आ ही नहीं सकते। वो कुकुर बने, सुकुर बने, मेढक बने, सांप बने, मत्स्य बने, उनमें उनके गुण दोष नहीं आए। भगवान निर्विकार है। भगवान मक्खी बन जाए, चेटी बन जाए, सांप बन जाए, लेकिन उनके अंदर संसारी वृत्ति के दोष नहीं आएंगे। आप लोग भी कहते थे महाराज आप 2 महीने जहां नहीं थे तो सर्पराज घूमते रहते थे, बोले किसी को काटते नहीं थे, क्या करते थे? घूमते रहते थे। और बोले 1-1.5 हाथ से भी माने बेमान से भी बड़े थे और ऐसी आवाज करते थे, ये भगवान का स्वरूप है। भगवान इस स्वरूप में अगर सर्प भी बन जाएंगे, सिंह भी बन जाएंगे, चीता भी बन जाएंगे, तो आपको काटेंगे मारेंगे नहीं। आप पर हम पर दया। महाराज जल तर्पण करते हुए महाराज मनु के हाथों में एक मत्स्य आ गया। एक समय की बात है, भगवान सुखदेव ने कहा राजन मनु महाराज गंगा जल का
अपने हाथों में भंडार लेके जल अर्पण करने लगे हाथों से। उसी समय एक मछली मनु महाराज के हाथ में आ गई। मनु ने उसे जल में छोड़ दिया। मनु महाराज ने उस मत्स्य को, उस मछली को जल में छोड़ा। मत्स्य ने कहा मैं आपके हाथों में अर्थात आपकी शरण में आया। मत्स्य ने कहा मैं आपके हाथों में आपकी शरण में आया हूं। नदी के अन्य बड़े बड़े मत्स्य मुझे खा जाएंगे, अतः आप मेरी रक्षा कर। भगवान की लीला हो रही है। मत्स्य रूप रख लिया। राजा मनु बड़े धर्मात्मा है। प्रातः काल उठ के गंगा जल का अर्पण सूर्य देवता को कर रहे हैं और दोनों हाथों में क्या देखते हैं, एक मछली आ गई मत्स्य। और मत्स्य ने कहा, मनु महाराज ने उस मत्स्य को जल में छोड़ दिया। मत्स्य कहने लगा महाराज मैं आपके हाथों में आपकी शरण में आया हूं। नदी में अन्य बड़े बड़े मत्स्य मुझसे भी बड़े रहते हैं, मुझे खा जाएगा, मुझे निगल जाएगा, आप मेरी रक्षा कर। तब राजा ने उससे, देखिए आप जब तक किसी से ये नहीं कहोगे कि आप मेरी रक्षा करें, जब तक आपकी रक्षा कोई नहीं करेगा। आप जब तक ये नहीं कहेंगे मैं आपकी शरण में आ गया, मुझे उचित मार्गदर्शन करें। क्यों भैया जी, बात तो तभी सुनी जाएगी। भाई यहां पर अपनी जो भी परेशानी है वो डॉक्टर को बीमारी तो बताना पड़ेगी आपको। महापुरुष से आप लाभ भी चाहते हो लेकिन ऐंठ के मारे अपनी बात भी नहीं बताना चाहते हो। तो भाई बात तो बताना पड़ेगा। आप हम जब तक अपनी बात नहीं रखेंगे तो अगले आदमी को क्या पता। अच्छा डॉक्टर को क्या पता कि तुम्हारे पेट में दर्द है, कि आंख में दर्द है, कि कान में दर्द है, कि आपके कहीं छाती में दर्द है, कोई बताना तो पड़ेगा। आपका हमारा इलाज डॉक्टर उसी प्रकार से तो करेगा। आप जब तक अपनी बात अपने प्रमुख के सामने नहीं रखेंगे तो वो आपकी बात का कैसे मानेगा। भाई आपने कह दी भाई बोले मैं तो मरा जा रहा हूं। अरे मरे तो जा रहे हैं लेकिन चक्कर क्या है, सर में दर्द है, आंख में दर्द है, कान में दर्द है, नाक में, कमर में, छाती में। भाई आखिर को पीड़ा कहां है। अच्छा ये दर्द नहीं संसारी दर्द है कोई। आपको बताना पड़ेगा। जब तक आप अपनी सच्चाई से बात नहीं रखेंगे आप ऊपर ऊपर उड़ेंगे, हम उड़ेंगे, उससे समाधान नहीं हो सकता। समाधान सच्चाई से और शरणागत से। जैसे मत्स्य ने कह दिया मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा कीजिए। क्यों? बड़े बड़े मत्स्य संसार में पड़े हैं, मुझे मार डाले, मेरी रक्षा कीजिए। तब राजा ने उसे कमंडल में रख लिया। उसी समय राजा ने उस मत्स्य को कमंडल में रख लिया। मत्स्य जो जो बड़ा होता गया त्यों उसके लिए दिनों दिन विशाल स्थान की आवश्यकता पड़ने लगी। राजा महल में ले गए, कमंडल में फंसने लगा, विस्तार होने लगा, बड़ी व्यवस्था और कर दिनों दिन बढ़ने लगा। दिनों दिन वो विशाल रूप धारण करने लगा। एक छोटी सी मछली
कमंडल में लिखे गए थे राजा, पहले हाथ में ली, कमंडल में डाल दी, कमंडल में भी बड़ा आकार कर लिया, विस्तार लेने लगा और बड़ा स्थान बना दिया, और जलेरी उसमें भी बढ़ गई, महल में और बड़े स्थान में रख दिया, विशाल रूप ले गया। सत्यव्रत को आश्चर्य होने लगा। मनु महाराज सत्यव्रत राजा को आश्चर्य होने लगा। उन्होंने सोचा कि अवश्य कोई असाधारण वस्तु नहीं है, जो कोई मामूली वस्तु है, व्रति ही मत से आपकी हमारी वृत्ति है। बोले हमें कोई नेक सहारा दे दे। आपने देखा हो, ट्रेन में देखा है, भैया पहले खड़े हैं, फिर किसी को दया आ गई तो वो थोड़ा सा सरकेंगे, एक इस तरह का कुन्ना छोड़ के, पर पीछे पर वो टिकने लायक नहीं, अपन केवल उस पर स्थिर हो, फिर अपन करेंगे कैसे करके, फिर सर के